नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊं क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत इस बार G20 की मेज़बानी कर रहा है और 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 की इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए राजधानी दिल्ली में कई बड़ी बड़ी हस्तियां पधार रही हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में हम G20 से जुड़ी कुछ अहम बातों को। G20 जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि ये 20 देशों का क्या है, एक समूह है। तो साल 1999 में क्या हुआ, एशिया में आता है आर्थिक संकट। तो उस समय तमाम देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फॉरेंसिक मुद्दों पर चर्चा की जा सके। इसके कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडराने लगा। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया और इसे वित्त मंत्री के लेवल से उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल पर बना दिया गया। यानी अब इस बैठक में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले सकते थे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित की गई। अब तक इसकी 17 बैठकें हो चुकी हैं और भारत इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका दायरा भी बढ़ता चला गया। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। आइए अब जानते हैं G20 के प्रमुख देशों के बारे में। तो G20 का जो ग्रुप है, इसमें कुल 19 देश शामिल हैं। इसमें प्रमुख देश कौन से हैं? तो प्रमुख है भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ही साथ ग्रुप का जो 20वां सदस्य है वो है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के देशों का एक मजबूत समूह है, उसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा हर साल जो अध्यक्ष देश होता है, यानी जो अध्यक्षता करता है, वो कुछ देश जो होते हैं मेहमान देश, उनको आमंत्रित भी करता है। जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को बुलाया है एज अ गेस्ट के तौर पर। दोस्तों, G20 की ताकत का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमिक पर बड़ा असर डाल सकता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जो G20 है वो काम कैसे करता है। तो जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है, वह उस साल क्या करता है, G20 की बैठकों को आयोजित कराता है और उस बैठक का एजेंडा भी पेश करता है। इसके अलावा G20 जो है वो 2 समानांतर ट्रैक पर काम करता है। एक ट्रैक होता है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देश के जो वित्त मंत्री होते हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं वो मिलकर काम करते हैं। दूसरा ट्रैक होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने के लिए काम करते हैं। G20 के शेरपा लीड भी अपने अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने के लिए काम करते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा बैठकों के जरिए अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता मिलती कैसे है। तो ये तो हम सभी को पता है कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन यह अध्यक्षता मिलती कैसे है? दरअसल G20 की अध्यक्षता का फैसला ट्रोइका यानी एक तिकड़ी से तय होता है। इसमें पिछले, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। इसी को कहते हैं ट्रोइका। जैसे इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, जो कि पिछली बार अध्यक्ष था, भारत, जो कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, और ब्राज़ील, जो कि अगला अध्यक्ष होगा, ये तीनों देश शामिल हैं। आइए अब जानते हैं कि G20 की बैठक से हमें फ़ायदा क्या होगा। आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल यही होता है कि G20 की बैठक से हमें और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, यह तो हम समझ ही गए हैं कि ये ग्रुप कितना मजबूत ग्रुप है, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है। ये आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है।
इसीलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर आम सहमति भी बनाई जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होती है। भारत भी इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो बैठक के दौरान G20 की एक साझा बयान पर आम सहमति बना सके। तो दोस्तों, ये था G20 के बारे में। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।